नमस्कार मित्रों, एक कबूतर ने बताई 3 बातें। जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी में इसे उतार लेता है वो कभी भी गरीब नहीं रहता है, वो हमेशा अमीर बना रहता है। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहा करता था। एक दिन की बात है, वो अपनी राज हवेली में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक भिखारी आता है और भिक्षा मांगता है। तभी राजा मंत्री से कहते हैं कि इसे संपूर्ण तरह से भिक्षा दिया जाए। उसके बाद संपूर्ण तरह से भिक्षा देकर उस भिखारी को उस राज्य से विदा कर दिया जाता है। भिखारी तो वहां से भिक्षा लेकर चला जाता है, परंतु राजा के मन में एक प्रश्न डालकर वहां से चला जाता है। राजा सोचते हैं कि आखिर इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो कि ये इतना गरीब है, और मैंने कौन सा ऐसा कर्म किया है जो कि मैं इतना अमीर हूँ। इस प्रश्न को लेकर राजा अब अपने मन में सोचने लगे। तभी अगले दिन राजा ने दरबार लगाई और अपने सारे विद्वानों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, अगर जो भी व्यक्ति इस प्रश्नों का उत्तर देता है उसे मैं बहुत सारा धन दौलत और सोना चांदी दूंगा। इस तरह से सभी विद्वान कहते हैं कि हे राजन, आप अपना प्रश्न बताने का प्रयास करें। तभी राजा कहते हैं कि आखिर मैं क्यों राजा बना हूँ और वो भिखारी क्यों आखिर भिखारी बना है, इस प्रश्न का उत्तर तुम लोग दो। तभी सभी लोग सुनकर इस बात को यानी दंग रह जाते हैं और कुछ विद्वान सोचते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर अगर हम लोग नहीं बताते हैं तो राजा हमें कारावास में डाल देंगे, इस तरह से चुप रहना ही बेहतर होगा। तभी उसमें से एक विद्वान कहता है कि इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए कुछ समय चाहिए। राजा कहते हैं कि मैंने सभी विद्वानों को 6 माह का समय देता हूं, अगर नहीं बताते हो तो तुम लोग को कारावास में डाल दिया जाएगा। उसके बाद विद्वान जहां पर भी जाते थे उनको चिंता सता रही थी कि आखिर राजा के प्रश्न का उत्तर हम लोग नहीं देते हैं तो हम लोगों को राजा कारावास में डाल देंगे। इस तरह से सभी विद्वान एक दिन जंगल में भ्रमण कर रहे थे। तभी एक महात्मा को देखते हैं तो उनके मुंह पर काफ़ी चमक थी। यह सब देखकर वो सोचते हैं कि महात्मा इतना खुश कैसे रहते हैं। तभी उनमें से एक विद्वान कहता है कि हे महात्मा, हमारी एक समस्या है, क्या आप समाधान कर सकते हैं। तभी उसके बाद यानी कहे तो वो महात्मा कहते हैं जो भी तुम्हारी समस्या है अपना समस्या मेरे सामने रखो, अगर मुझसे समाधान होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। इस तरह से दोस्तों वो महात्मा कहते हैं कि इसी प्रश्न का उत्तर बताना है, ये तो बहुत आसान है, मैं कल चलकर राज्य में बता दूंगा। अगले दिन राज दरबार लगता है और राजा से हुक्म किया जाता है कि आज विद्वान नहीं, एक महात्मा आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तभी राजा कहते हैं कि मेरी प्रश्न का उत्तर कोई दे, मुझे मतलब नहीं है। इस तरह से वो महात्मा कहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर यहाँ से कई कोस दूर एक महात्मा रहते हैं जो कि अपनी तपस्या में लीन है। वो हमेशा यानी कहे तो राख खाते हैं और उसी से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनके पास आप चले जाइए। तभी राजा अपने राजपाट मंत्री को देकर वहां से निकल जाते हैं उस महात्मा के पास, और उस महात्मा के पास जाकर इंतजार करने लगते हैं। महात्मा जैसे अपने ध्यान से मगन होते हैं तब देखते हैं कि यानी एक राजा उनके सामने आकर बैठा हुआ है। यह सब देखकर वो महात्मा कहते हैं कि हे राजन, तुम तो मुझे कहीं का बहुत बड़ा राज्य का राजा लग रहे हो, तुम्हारी क्या समस्या है कि तुम इस जंगल में आ गए हो। तभी वो यानी राजा कहता है कि मेरे पास एक प्रश्न है महात्मा, आप बताने का प्रयास कीजिए। तभी उसके बाद यानी महात्मा कहते हैं कि बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है। तभी वो राजा कहता है कि मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि आखिर मैं राजा क्यों बना हूँ और एक भिखारी क्यों भिखारी बना है, आखिर हम में और उसके कर्मों में क्या फ़र्क है। तभी वो महात्मा कहते हैं कि फ़र्क बस इतना ही है कि इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं जानता हूँ, तुम्हें इसके लिए आगे जाना होगा, जो कि एक महात्मा है वही तुम्हें बता सकते हैं जो कि सिर्फ आग खाते हैं। वहाँ से वो राजा चल देता है उस महात्मा के पास और कई दिनों के बाद वहाँ पर पहुँच जाता है। वो महात्मा अपने तपस्या में लीन थे। कुछ समय के बाद उठते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक राजा आकर बैठा हुआ है। तभी वो कहते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या प्रश्न है। तभी वो राजा अपने प्रश्न को बताता है। महात्मा कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा प्रश्न है, उसका उत्तर मैं ज़रूर बताऊंगा। इसके लिए तुम्हें यहाँ पर नहीं, तुम्हें आगे जाना होगा एक वेश्या के घर, जहाँ पर एक आज लड़का जन्म लेगा और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, और जैसे ही मृत्यु होगी उसका पिता ले जाकर उसे यानी कहे तो दफना देंगे। वहाँ से तुम उस लड़के को उखाड़ लेना और उसी से प्रश्न पूछना, वही तुम्हारा उत्तर जरूर बताएगा। इस तरह से राजा वहाँ चल देते हैं और जैसे ही जाकर उसके यानी कहे तो वेश्या के घर पर बैठे हुए थे, उसका पति कहता है कि
हे राजन, आप कहाँ जा रहे हैं? तभी राजन कहते हैं कि मैं आपके ही घर आया हूँ, जो कि आपके घर एक लड़का होने वाला है कुछ ही समय के बाद। तभी वो वेश्या कहता है कि आखिर आपको कैसे पता? तभी वो राजा कहते हैं कि मुझे एक महात्मा ने सब कुछ बता दिया है। कुछ समय के बाद उस वेश्या के घर एक सुंदर सा लड़का जन्म लेता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खुशी में माहौल हो जाता है। और कुछ समय के बाद कहे तो उस लड़का की मृत्यु हो जाती है। जो खुशी में माहौल बदला हुआ था वो मातम में बदल जाता है और उसके पिता अपने पत्थर दिल पर रखकर यानी उस लड़का को दफन कर देते हैं। राजा मौका पाते ही उस लड़के को कब्र में से निकालकर अपने प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करता है। तभी वो लड़का बोलता है कि हे राजन, आपने मुझे इतनी नींद से क्यों जगा दी? पूछिए आपका क्या प्रश्न है? तभी वो राजा कहता है कि आखिर मैं राजा कैसे बना और वो एक भिखारी आखिर कैसे भिखारी बना, यानी हम दोनों के कर्मों में क्या फ़र्क है। तभी वो लड़का कहता है कि एक छोटा सा कहानी है, मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ। तभी वो लड़का कहता है कि जो आप भिखारी देखे हैं और जिस आपको साधु ने यानी जो कि राख खाता था और एक साधु आग खाता था और एक मैं हूँ, यानी आप 3 व्यक्तियों से मिले हैं। तभी आपका प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। जो ये तीनों व्यक्ति हैं और आप, हम लोग चारों एक समय भाई थे और चारों गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए जाया करते थे। हम लोग धीरे धीरे समय के अनुसार पढ़ाई संपूर्ण की। उसके बाद गुरु ने हमें भिक्षा मांगने के लिए यानी कहा था और हम लोग भिक्षा मांगने के लिए गाँव में जाया करते थे। इस तरह से हम लोग भिक्षा मांगते थे और जो भी अनाज मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन की बात है, हम तीनों भाई भिक्षा मांगने के लिए नहीं गए थे और आप भिक्षा मांगने के लिए गए थे और कुछ दिनों से हम लोग खाना नहीं खाए थे। आप भिक्षा मांग कर लाए और हम लोग 4 रोटी बनाए, खाने ही वाले थे। तभी तक एक महात्मा आते हैं और सबसे बड़े भाई से कहते हैं कि आप मुझे खाना देने का प्रयास कीजिए क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लगा है। तो जो हमारा सबसे बड़ा भाई था वो कहता है कि मैं रात खाऊंगा क्या। इसके बाद फिर महात्मा दूसरे भाई से कहते हैं कि तुम मुझे कुछ अपने हिस्से में से खाने का देने का प्रयास करो। तभी उसके छोटा भाई बोलता है कि मैं आग खाऊंगा। और तीसरा यानी छोटा भाई जो कि मैं हूँ, मैंने बताया। जब वो महात्मा मुझसे बोलते हैं कि कुछ अपने खाने में से मुझे देने का प्रयास करो, तो मैंने कहा कि मैं जिंदा रहूँगा या मरूँगा। और चौथा अंतिम यानी आपके पास वो महात्मा गए तो आपने उनसे कहा कि ये आप रोटी खा लीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही रोटी है। अगर आप कभी दूसरे समय आते हैं तो मैं आपके अतिथि की तरह सेवा करूँगा। इस तरह से आप यानी कहे तो राजा बन गए। यह बात सुनकर यानी कहे तो राजा काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद वो लड़का कहता है कि हम लोग चारों भाई थे, यानी बड़ा भाई जो कि यानी कहता है कि मैं राख खाऊंगा क्या, वो इसीलिए राख खाता है। और दूसरा भाई कहता था कि मैं आग खाऊंगा क्या, इसीलिए वो आग खाता है। और मैंने कहा था कि मैं ज़िंदा रहूँगा या मरूँगा, इसीलिए मैं किसी के घर जन्म लेता हूँ, 4 से 5 घंटा ज़िंदा रहता हूँ और उसके बाद मेरी मृत्यु हो जाती है। और तुमने उस महात्मा को यानी अपना खाना दिया था, इसीलिए तुम आज राजा बने हो। यह बात सुनकर राजा को कहानी समझ आ जाती है और राजा वहाँ से अपने घर लौट जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद दोस्तों, कबूतर ने 3 बातें बताई। पहला बात, कभी भी इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि कर्म ही आज आप जो कर रहे हैं आने वाले उसका फल ज़रूर मिलेगा। दूसरा, अगर आप फ्यूचर में किसी काम को लेकर सोच रहे हैं यानी आप कुछ बनना चाहते हैं तो वो आज से कर रहे हैं, आने वाला उसका ही फल फ्यूचर में मिलेगा, आप वैसा ही बनिएगा। और तीसरा, कभी भी भूखे प्यासे व्यक्ति को जरूर खाना खिलाइए क्योंकि आप खाएंगे या नहीं खाएंगे आपको पता है कि आप कितने दिन के भूखे हैं, परंतु अगला कितने दिन का भूखा है ये आपको पता नहीं है। अगर आपके खाने के वक्त कोई आ जाता है तो उसका आपके खाना पर जरूर हक बनता है, आप उसे अपने खाना का कुछ हिस्सा जरूर दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।